इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 की एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो ये ABC हमें एक आइसोसलीस ट्रायंगल दी गई है, यानी कि इसकी दो साइड्स बराबर हैं और वो दो साइड्स कौन सी हैं, AB और AC। तो ये AB और AC हमें क्या दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। नाउ AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। एक्सटीरियर एंगल PAC मतलब ट्रायंगल की अगर किसी एक साइड को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये जो बाहर वाली साइड पे एक एंगल बनता है उसका, वो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अब ये कहता है कि AD, ये अगर मैं AD लाइन एक ऐसी ड्रॉ करूं कि वो इसके एक्सटीरियर एंगल PAC को बाइसेक्ट करे, तो ये जो एंगल है अगर मैं इसको बोलूँ एंगल 1 और इसको बोलूँ एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, बराबर। AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। ओके। एंड CD इज पैरेलल टू AB। और ये जो लाइन CD है ये हमें गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, CD और AB आपस में पैरेलल है। शो दैट, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि एंगल DAC यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BCA यानी कि इस एंगल के बराबर है। अगर मैं इसको बोल दूं से एंगल 3, तो मुझे एंगल 2 और एंगल 3 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वेरी सिंपल टू प्रूव। दूसरा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखो, अब अगर मैंने इसको और इसको 2 और 3 को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये पैरेललोग्राम वैसे ही बन जाएगी। कैसे? CD और AB आपको पहले ही पैरेलल दिए गए हैं, और 2 और 3 को अगर मैं बराबर प्रूव कर दूं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दो लाइंस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हों तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम। तो ये पार्ट तो बड़ा सिंपल है, पहला भी सिंपल ही है। लेट्स डू दैट। अब देखो, एंगल 2 हमें प्रूव करना है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। अब एंगल 2 DAC ये है क्या, ये है हाफ ऑफ एंगल PAC। ये हमें गिवन है, राइट। कैसे गिवन है कि AD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल PAC को, AD इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है, और एंगल 2 जो है वो इस पूरे का क्या हो गया, हाफ, एंगल PAC का हाफ हो गया। तो एंगल 2 कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल PAC। ठीक है, ओके, फेयर एनफ। अब एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब एंगल PAC कितना है। अब देखो, अब मेरे पास कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, और ये उसका कोई एक एक्सटीरियर एंगल हो, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर इसको बोलूँ मैं x, इसको बोलूँ y और इसको बोलूँ z, तो x कितना होगा, y प्लस z। ठीक है। अब इस केस में, अब अगर इसको मैं इससे रिलेट करूँ तो ये पूरा PAC मेरा एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का, तो वो कितना हो जाएगा, एंगल PAC कितना हो जाएगा, एंगल इस B को मान लो मैं बोल देता हूँ एंगल 4। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो गया। ओके, फेयर एनफ। अब दिस एम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब एंगल 4 जो है वो भी एंगल 3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये दो साइड्स बराबर हैं, तो ये आइसोसलीस ट्रायंगल बन गई। अगर ये आइसोसलीस ट्रायंगल बन गई और ये दो साइड्स इसकी बराबर हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब एंगल 4 को मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 3 बिकॉज ऑफ आइसोसलीस ट्रायंगल थ्योरम। देखो, अल्टीमेट मेरा एम क्या था, अल्टीमेट मेरा एम ये था कि मैं इस पूरी इक्वेशन को एंगल 2 और एंगल 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ एंगल 2 और एंगल 3 बचा, तो ये कितना हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 टाइम्स एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 3, ये कट गया, तो दिस इज इक्वल टू एंगल 3। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 2 और एंगल 3 यानी कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, हेंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरा मैंने आपको पहले समझा रखा है, लेकिन फिर भी उसको फॉर्मली कर लेते हैं। एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, जस्ट प्रूव्ड। अभी अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हैं। अब कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस और उन पे बनने वाले दो
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हों तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। दिस इज अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। अब ये दो मेरे पास स्ट्रेट लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल और ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों बराबर, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज AD is parallel to BC because of converse of alternate interior angles theorem. Also, AB is parallel to CD. AB और CD पैरेलल है, ये हमें पहले ही क्या है, गिवन। अब ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड इसके पैरेलल हो गई। दिस इम्प्लाइज ABCD is a parallelogram, hence proved. So that was it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.